खा लो। हीरा खा रहे हो बेचारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा रिजवान ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर की है। अभी नहीं बताऊंगी, आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी, बस आप ब्लॉग देखते रहिए एंड तक। तो यहाँ पे मेरे बाल जो है निदा बांध रही है, डिज़ाइनर बाल। इस सीजन में हेयर डिज़ाइन जो है ना अच्छे अच्छे आते हैं निदा को। तो मैंने कहा चलो मैं इससे बनवा लेती हूँ। मुझे भी एक दो डिज़ाइन आते हैं, लेकिन फिर ये कि मैं वो जो डिज़ाइन है वो लगातार बांधती रहती हूँ, जिससे कहीं जाना ना होता है कुछ है, तो उससे मैं एकदम बोर जैसी आ गई हूँ, बोर हो गई हूँ बिल्कुल। तो बस यहाँ डिज़ाइन इधर बांध रही बालों में मेरे, और साइड वाले जो पफ होते हैं ना इस तरीके से। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, कपड़े वगैरह अच्छे से बढ़िया से पहन लिए हैं, चैन वगैरह डाल लिए, और बाकी बुंदे वगैरह तो मैं पहनी थी, इयरिंग्स वगैरह पहनी थी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बता दूँ आपको। मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ अपनी, जो कि मेरी बचपन की फ्रेंड है। और समझो हम लोग जब छोटे छोटे थे ना साथ में खेलते थे, और पहले के टाइम में कितना बच्चे खेलते कूदते थे ना, तो हम लोग साथ में पूरा पूरा दिन मैं मतलब नानी के यहाँ की फ्रेंड है वो, नानी घर जब मैं जाती थी कभी भी, तो हम लोग पूरा पूरा दिन खेलते थे। सुबह से जो निकलते थे शाम में अपने घर में हम घुसते थे, और बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उससे बस मैं मिलने जा रही हूँ, और हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, शादी के बाद पहली बार मिल रहे हैं। उसकी भी शादी रिसेंट में हुई है, मेरे तो माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और हम लोग शादी से पहले ही बचपन में मिले थे, और बचपन के बाद आज हम 10-15 सालों के बाद मिलेंगे। तो बस उसकी कॉल आई थी कि यहीं पे रहती है, जैसा जहाँ मेरा मैका है ना वहीं उसका भी मैका है। असल में ये लोग पहले गांव में रहते थे, लेकिन अब ये लोग यहाँ जो है दिल्ली में रहने आ गए हैं। मेरे घर के थोड़ा दूर पे घर है इनका। तो उसने कहा चलो तुम भी यहाँ पे हो, मायके में हो, मैं भी मायके में आई, तो चलो मिल लेते हैं और तुम घर पे आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं उससे मिलने ही जा रही हूँ, मुझे बहुत बुलाया था। तो हम लोग यहाँ बस ऑटो से आए हैं, करीब आधा घंटे का रास्ता है हमारे घर से इनके घर का। तो बस यहाँ पे वो मुझे लेने आ गई थी, तो बस ये देखिए आगे। अस्सलाम वालेकुम। बाजी आ रही क्या? नारा आ रही वो आएंगे पड़ेंगी ना होली। और माहिरा अच्छी लग रही है। देखो तुम्हारे पानी में मैंने इसी हॉस्पिटल में दिखाया। इधर को हम तो आए जैसे कि हम यहाँ पे पहली बार आए थे ना इनके यहाँ, तो मैंने उसको कॉल की, तो मैंने एक जगह बता दी थी उसको, तो ये वहीं पे लेने हमें आ गई थी। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि घर का रास्ता कहाँ पे है। यहीं पे मेरे पप्पू का घर भी है पास में, लेकिन इनके घर तो हम आए, लेकिन इनसे तो मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। मतलब बचपन से मेरी बचपन की फ्रेंड है, और 10-15 साल के बाद पहली बार मिली। उनके घर का रास्ता हमें नहीं मालूम था, तो बस उसको फ़ोन करके बुलाया, ये आ गई थी लेने के लिए। तो हम लोग घर पर आ गए हैं, नाश्ता वगैरह लगा दिया है इन लोगों ने। और हम लोगों को इतनी मतलब हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें निकल रही थी बचपन की, और कौन कौन सी कि याद करके बिल्कुल से इमोशनल हो गई मैं बहुत ज़्यादा, कि बचपन में कैसे खेलते थे, कितना समझो मतलब हम लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। जब बच्चों में आजकल कितनी लड़ाई झगड़ा होता है, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और आपने देखा खास करके गर्ल्स में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जो बचपन की फ्रेंडें होती हैं। और बहुत अच्छा लगा था, इन लोगों ने मतलब बहुत बातें करी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं कम से कम इनके घर 2-3 घंटे बैठी थी, 3 घंटे में आराम हम लोग बैठे थे इनके घर। क्योंकि पहले नाश्ता वगैरह लगाया था, और फिर उन्होंने खाना वगैरह भी मतलब खिलाया था, उसके बाद हम लोग आए थे। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद ही आधा घंटे के बाद उन्होंने खाना लगा दिया। खाने में बिरयानी है, रायता है, और सलाद है, ये सब चीज़ें हैं खाने में। तो बोली चलो खाना वगैरह खाने के लिए हम लोग मना ही कर रहे थे कि खाना वगैरह का इंतज़ाम मत करना, लेकिन नहीं, अब आई हूँ पहली बार।
और हम लोग 3 दिनों बाद मिल रहे हैं, तो खाना वगैरह तो चलेगा ही। तो हमने कहा चलो जो ज़्यादा क्या है, हमने कहा कोई बात नहीं। और एक्चुअली में खाना जो बनाया ना, इनकी भाभी ने बनाया है। इनकी भाभी तो कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी, भैया भाभी इनके घर आए थे, क्योंकि ये जो ना हमारे पापा के मामू की लड़की है, जो मैं बता रही हूँ, फ्रेंड है, फ्रेंड भी मेरी बहुत अच्छी पापा मामू की लड़की है, तो वो लोग रिश्तेदार भी हैं। तो उनके भैया भाभी और अम्मी पापा तो हमारे घर में भी कुछ दिन पहले आए थे, लेकिन ये मुझसे पहली बार मिल रही है। तो जब कभी बचपन के दोस्त मिल जाते ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि बचपन की जो पुरानी यादें ना, वो बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं। और बस ऐसे ही हो रहा था, कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। अरे हम लोग बचपन में ऐसे खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था उससे मिलके। तो यहाँ पे बस खाना वाना लग रहा है, और भाभी ने ये खाना बनाया है। बिरयानी जो थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो रायता है, सलाद है, और वो बिरयानी निकाल के ला रही है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी खूब खाया था। और यहाँ टाइमिंग हो रही थी, मैं आपको बता दूँ, ये टाइमिंग थी 3 बजे का टाइम था ये। तो हम लोग खाने के लिए मना कर, खाने का टाइम भी नहीं, खाना वाना मत करो, लेकिन वो लोग माने नहीं। तो हमने कहा चलो, जब जब हम लोग गए, नाश्ता वास्ता खाया, खाना जब तक वो बनाई चुकी थी, खाना उनके यहाँ बन चुका था। तो बस यहाँ पे इनकी मम्मी है। तो यहाँ पे मेरी खाला की बात भी निकल आई थी कि क्या हुआ था उनको, क्योंकि अभी रिसेंट में मेरी खाला एक्सपायर हो गई थी। अभी हम लोग जब मैं अपने मायके आई ना, तो पहले उनके यहाँ गए थे, नानी के यहाँ गए थे। तो उनके बारे में बात कर रही थी कि उनको क्या हो गया था, इतनी अच्छी थी बेचारी, और उनकी ज़्यादा एज भी नहीं थी, और बहुत अच्छी थी बेचारी वो। तो बस उनके बारे में बात निकल आई, तो हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। हाँ, तो क्योंकि ये भी जानते हैं, सब रिश्तेदार ही है ना, तो एक दूसरे को तो सब जानते ही हैं। तो वो सब बातें करने लगी, पूछने लगी थी उनके बारे में। और बस हम लोग बहुत सारी बातें, हम लोगों ने इधर की बातें, इतनी सारी बातें, समझो 3 घंटे में हम लोग हंसते ही रहे। इतनी बातें कर रही थी, इतनी बातें। और होता ना, जब फ्रेंड्स लोग मिलते थे तो दिल खोल के बातें करते हैं। तो बस यही था, वो भी खूब बातें कर रही थी, मैं भी खूब बातें कर रही थी। तो हम लोग जो ना, बिल्कुल बचपन की इसमें यादें में ताज़ा एकदम हो गई थी हमारी। बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बातें तो करी, खाना ना खाया था, और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे काम भी था मार्केट में। तो यहाँ पे बिरयानी आ गई है, और बिरयानी ले आई है मेरी फ्रेंड। ये देखिए, इसका नाम शमरीन है, और बस हम लोग बहुत अच्छे बचपन की फ्रेंड हैं। तो बस हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठ के बातें होते होंगी, और उसके बाद हम लोग फिर मार्केट निकल जाएंगे, क्योंकि आज का ये दिन मेरे पास मार्केट का भी, वरना मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। कल बहुत सारा घर में काम है। मैं अभी नहीं बताऊंगी कि घर में क्या है, मैं बाद में बताऊंगी आपको कि घर में ऐसा क्या है जिसकी तैयारी आज चल रही है। तो बस मैं बता दूं कि कल बहुत ही ख़ास दिन है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रही कि क्यों ख़ास दिन है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि जल्दी से सारा काम यहाँ पर निपट जाए, खाना पीना सब हो जाए, तो उसके बाद मुझे फिर मार्केट जाना है। तो यह मार्केट में मैं आ गई हूँ। मार्केट में मैंने यहाँ पे जूते चप्पल पसंद किए हैं। मैं चाह रही थी कि एक जोड़ नागरे ले लूँ और एक जोड़ चप्पल ले लूँ घर पे स्लीपर पहनने के लिए। तो मम्मी कहने लगी चप्पल नागरे ले लो, और तुम्हारी चप्पलें जो हैं ख़राब हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो नागरे देख लेते हैं एक बार। वो नागरे मैंने ना काफ़ी दिन से ट्राई भी नहीं किए, नागरे बहुत दिन से मैंने पहने भी नहीं थे। बाकी सैंडल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, सैंडल तो मेरे पास 4-5 जोड़ी हैं अच्छे से। तो मैंने कहा चलो नागरे देख लेते हैं, और नागरे मैंने काफ़ी टाइम से पहने भी नहीं है। तो बस मैं नागरे ट्राई कर रही थी यहाँ पे, और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं कौन से लूँ। वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, और मतलब पचरंगे टाइप के भी थे। तो मुझे फिर एंड में मुझे ये वाले नागरे पसंद आए, जिसमें मैंने पसंद करे ना, हाथ में जो पकड़ रखे, ये वाले नागरे मुझे कुछ एंड में पसंद आए थे। क्योंकि मैंने कहा ये ऐसे नागरे हैं कि किसी भी सूट पे पहन लो। और मैंने जैसे कि अभी रिसेंट में 4-5 जोड़ी कपड़े सिलवाए, तो मैंने कहा ये सब पे चल जाएंगे। और जो और नागरे थे, काले हैं, सफ़ेद है, तो मैंने कहा वो फिर अलग अलग सूट के मैं थोड़ी ना लूँगी। और अच्छे नागरे हैं तो मैंने कहा एक जोड़ी ले लूँगी नागरे, और जोड़ी स्लीपर चप्पल लूँगी। स्लीपर चप्पल भी मुझे लेना थी, तो बस मैंने ये नागरे पसंद करे हैं। तो बस ये नागरे सबको अच्छे लगे थे, मम्मी भी कहने लगी नागरे अच्छे हैं, ये ले लो। तो वो नागरे पसंद करे हैं, और एक जोड़ मैंने स्लीपर चप्पल ली है। तो स्लीपर चप्पल मैं सब देख रही थी, पर जो ब्लैक चप्पल उन्होंने डाली है नीचे, मैंने ये ब्लैक चप्पल ली है स्लीपर में। तो बस आप समझ गए होंगे कि नागरे मैंने कौन से लिए हैं, स्लीपर चप्पल मैंने कौन सी ली है। ब्लैक चप्पल मैंने इसलिए ली कि मैंने कहा चलो इसमें जरा थोड़े से ना मेरे पैर अच्छे लगेंगे। तो बस थोड़े से ब्लैक चप्पल है, तो इसमें थोड़े पैर जो है ना गोरे गोरे नज़र आएंगे, तो बस इसलिए मैंने ब्लैक चप्पल ली थी। बाकी चप्पलें सब तरह की मैंने सब तरह की मैं पहन चुकी हूँ, कलरफुल चप्पलें। ये देखिए ब्लैक चप्पल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ब्लैक चप्पल ली है।
और ये चप्पल है ना, इसमें 6 छेद ऐसे थे, मतलब ये चप्पल में पानी नहीं भरेगा इसके अंदर। जैसे पानी अगर जैसे बाथरूम वाथरूम में है या पानी जैसे इसमें जाएगा ना चप्पल में, तो उसमें छेद में से निकल जाएगा, भरेगा नहीं। चप्पल मतलब भारी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने चप्पल फिर चलो चप्पल अच्छी है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे चप्पल का और नागरे का बिल हो रहा था। मैंने एक जोड़ी चप्पल ली है और एक जोड़ी नागरा लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे बिल विल पे करके फिर हम जाएंगे ब्यूटी पार्लर। क्योंकि ब्यूटी पार्लर में थोड़ा सा काम है और फिर कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा चलो जो भी काम है आज निपटा लेते। तो मैं पार्लर में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग करवाई है, अपर लिप्स करवाए हैं। क्योंकि अपर लिप्स इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं ना मेरे, क्योंकि मेरे थ्रेडिंग तो नहीं इतनी बढ़ती जितनी मेरे अपर लिप्स बढ़ जाते हैं। थ्रेडिंग तो ये है कि मैं 2 महीने में 3 महीने में करवाऊँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी थ्रेडिंग जो है ना शुरू से ही मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है। पर मैंने कहा चलो जब आए तो करवा लेते हैं। बाकी मेरे जो अपर लिप्स है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं बनवाने। तो बस मेरे थ्रेडिंग और अपर लिप्स यहाँ पे हो गए हैं, और माहिरा साथ में थी हमारे, और सामिया है, मैं हूँ, अम्मी है। जो क्या फ़िज़ा और इब्राहिम को मैंने घर भेज दिया था। मैंने कहा तुम लोग घर जाओ, थोड़ा सा पार्लर काम है, तो इब्राहिम परेशान करेगा, तो वो दोनों घर चले गए हैं और हम अम्मी और सामिया है। तो मैंने कहा चलो अम्मी से भी मैंने कहा तुम भी करवा लो थ्रेडिंग, मना कर रही थी। तो अम्मी की भी थ्रेडिंग करवा दी और सामिया ने भी करवाई है। तो बस मेरे बाद सामिया ने भी अपर लिप्स करवाए थे, थ्रेडिंग नहीं करवाई थी उसने, और मम्मी ने थ्रेडिंग करवाई थी और मैंने अपर लिप्स थ्रेडिंग दोनों करवाए थे। और बाकी फेशियल वगैरह मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा वो सब जो ना इतना बेकार की चीज़ें हैं वो सब घर में ठीक रहता है, तो फेशियल किट घर में रखी है, तो मैं कहा चलो मैं घर में करवा लूँगी इन लोगों से। तो बस यही काम ने करवाया था। और मेहंदी के लिए मैं कोन लेके जाऊँगी, तो घर में जाके मेहंदी लगा लूँगी रात में, क्योंकि मेहंदी ना सुमैया बहुत अच्छी लगा लेती है, तो मेहंदी का भी टेंशन नहीं था मुझे। बढ़िया से कावेरी के 2-3 कोन ले जाऊँगी तो वो बहुत अच्छी रात में मेहंदी लगा देगी। तो मेहंदी तो अब मैं घर जाके लगवाऊंगी। और मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह करवा ली, सारा काम हमारा यहाँ पे हो गया है मार्केट का। और मैंने चूड़ियाँ भी ली, जो मैं चूड़ी पहने हूँ ना हाथ में, आप लोग देख रहे हो, वो चूड़ी मैंने अभी ली है और मैंने डायरेक्ट वो पहन भी ली। जो कल पहनी थी मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, तो चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली लेके, और बस यहाँ पर मेरा काम भी हो गया है। और यहीं से फिर हम लोग दुकान से कोन ले लेंगे, सामने दुकान है, और बस कोन लेके फिर हम घर चले जाएंगे। घर जाके फिर रात में मुझे मेहंदी नहीं लगवानी है। तो फिर यहाँ पे बज गया था, हमें सारे काम करते करते हमें 8 बज गया था। तो बस यहाँ पे ना रात में मैंने सुबह से मेहंदी लगवाई थी हाथों में, और देखिए मेहंदी ना सूख भी गई है। पीछे मेहंदी नहीं लग पाई थी हाथ में, तो वो मैं सुबह लगवा लूँगी। रात काफ़ी हो गई थी, फिर सुमैया को भी नींद आ रही थी, सोना था, तो इतनी इसने मेहंदी लगाई थी। और सुबह में देखिए मेहंदी जो कितनी अच्छी रच गई है, सुबह का टाइम है ये। और ऊपर की जो मेहंदी मैंने अपने आप से लगाई है, डिज़ाइन मैंने अपने आप से बनाया ऊपर का, और ये सुमैया ने रात में बनाया था। और ये देखिए मेहंदी कितनी अच्छी रची। मैंने इसको हाथ को ना धोया नहीं, सिर्फ झाड़ दी मेहंदी। तो बस चलिए हम ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।